राजधानी भोपाल के हम बीचों बीच खड़े हैं। यह बूचड़खाना बना हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक पकड़ा उसके बाद जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि भैंस के साथ गौमांस भी विदेश सप्लाई हो रहा था। सरकारी बूचड़खाना है, तो जब सरकारी बूचड़खाने में गाय कत्ल हो रही हैं और बीच शहर में आपने बना रखा है, उसकी जो है प्रदूषण सारी चीज़ें हैं, तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। स्लॉटर हाउस को आपने अनुमति दी, लेकिन गोवंश की वहाँ हत्या हुई है, ये अगर हुआ है इसकी जांच चल रही है। स्लॉटर हाउस की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। हम तो चाहते हैं कोई कत्लखाने कहीं भी ना हो। एसआईटी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये बूचड़खाना देख रहे हैं, इसी बूचड़खाना से असलम चमड़ा विदेशों तक यहाँ का जो मांस है वह भेजता था, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है कि चाइना और विदेशों में यह माल जाता था, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि असलम चमड़ा यहाँ से जो मांस है वो सऊदी अरब भेजता था। साथ ही बिहार, बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ तक असलम चमड़ा का कारोबार फैला हुआ था। आप तस्वीर देखिए, यही बूचड़खाना है। इसी बूचड़खाने से असलम चमड़ा अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था, क्योंकि गौमांस की सप्लाई की यदि बात करें तो जब विश्व हिंदू परिषद को जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जब विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक पकड़ा उसके बाद जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि भैंस के साथ गौमांस भी विदेश सप्लाई हो रहा था, जिसके बाद जांच की गई, कार्रवाई की गई और आप देखिए बूचड़खाने को सील कर दिया गया है। मगर जिस प्रकार से एसआईटी लगातार जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है, उस पर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि असलम चमड़ा की यदि बात करें तो असलम चमड़ा जो है वो मांस के साथ साथ जो हड्डी है उसकी भी सप्लाई करता था। आप देखिए, यही बूचड़खाना है और इसी बूचड़खाने से गौमांस की तो सप्लाई की जाती थी, साथ ही उनकी जो हड्डी है वो भी चाइना भेजी जाती थी। साथ ही यदि बात की जाए असलम के नेटवर्क की, तो असलम 20 सालों से चमड़े का बिजनेस कर रहा है, मांस का बिजनेस कर रहा है और इसी बूचड़खाने से वह अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में जो माल है वह सप्लाई करता था। मगर बूचड़खाने की बात करें तो बूचड़खाने को सील कर दिया गया है। मगर जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि 2014 में सांसद, विधायक और स्थानीय जो नेता हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था कि जो बूचड़खाना है वो शहर के बीचों बीच न बनाया जाए। मगर एमआईसी मेंबर की बात करें तो एमआईसी मेंबर ने नगर परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव नहीं रखा और प्रस्ताव बिना रखे ही पारित कर दिया, जिसके बाद असलम चमड़ा को 20 साल के लिए ये जो बूचड़खाना है वो दे दिया गया था। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि तमाम नेताओं के द्वारा चर्चा की जा रही थी, विचार किया जा रहा था कि बूचड़खाने को शहर से बाहर खोला जाए, बाहर रखा जाए। मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो आप तस्वीर देखिए, राजधानी भोपाल के हम बीचों बीच खड़े हैं, सुभाष नगर पे खड़े हैं और सुभाष नगर के बीचों बीच यह बूचड़खाना बना हुआ है और इसी बूचड़खाने में भैंस का वध किया जाता है। और जांच रिपोर्ट बताती है कि भैंस के साथ गौ वंश के मांस की भी तस्करी की जाती थी। मुझे लगता है ये सारी प्रक्रिया हुई और हर स्तर पर वहाँ की महापौर और महापौर परिषद ने जवाब दिया है। उनका जवाब आपके सामने है, क्योंकि उनका कहना है प्रशासक काल में इसकी मंजूरी हुई है। हमने ये कहा स्लॉटर हाउस को आपने अनुमति दी, लेकिन गोवंश की वहाँ हत्या हुई है, वहाँ गौ को काटा गया है, ये अगर हुआ है इसकी जाँच चल रही है, तो निश्चित रूप से जो भी दोषी है, चाहे अधिकारी हो या स्लॉटर हाउस तो है ही उसमें सम्मिलित, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी बूचड़खाना है, तो जब सरकारी बूचड़खाने में गाय कत्ल हो रही हैं और बीच शहर में आपने बना रखा है, उसकी जो है प्रदूषण सारी चीज़ें हैं, तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। कैसे जो है एक अवैध रूप से काम हो रहा है, कैसे जो है विदेश जा रहा है। इसलिए जीएसटी माफ़ किया बीजेपी की सरकार ने कि सरकारी उसमें ही कटवाएंगे और भेजेंगे। इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। आज गौ माता हमारी आस्था का विषय है, तो उनके नाम पर वोट चाहिए लेकिन उनकी जान नहीं बचानी। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है।
तो ये तो बहुत ही गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग संलग्न हैं, मध्य प्रदेश में कानून है, गाय का कत्ल नहीं हो सकता, उनकी जगह जेल में होना चाहिए। वो चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे जो है ठेकेदार हों, इनकी जेल में जगह होनी चाहिए। और ये सरकार अगर जेल नहीं भेज पाई तो ये हिंदुओं से द्रोह होगा। ये नहीं, मुझे लगता है कि अब मेट्रो के प्रति लोगों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और निश्चित रूप से मेट्रो भोपाल में बहुत ही कारगर और सफल सिद्ध होगी। बिल्कुल। मगर बात की जाए स्लाटर हाउस की तो शहर के बीचों बीच स्लाटर हाउस, जबकि इस स्लाटर हाउस बूचड़ खाने को शहर के बाहर होना था। 2014 में कहीं नहीं होना था। टैक्स स्लाटर हाउस की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। अच्छा, यानी ये खत्म होगा क्या? निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई कत्लखाने कहीं भी ना हो। हालांकि जब सियासी पारा बढ़ा उसके बाद तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, मगर बात की जाए नगर निगम के तमाम बड़े नेताओं की यदि बात करें तो जिस प्रकार से नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि बहुत जल्दी पूरे विषय को लेकर चर्चा हुई है और जो बूचड़ खाना जो शहर के बीचों बीच है इसको बंद किया जाएगा। प्रदेश में कहीं भी बूचड़ खाने नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि प्रदेश में गौ मांस नहीं बिकेगा, ना ही इसकी तस्करी की जाएगी, ना ही गौ मांस का बंद किया जाएगा, क्योंकि जो करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसे नियम सरकार ने बनाए हैं, जिसके चलते प्रदेश में कहीं भी बूचड़ खाने नहीं खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ विवेक नाबिस्तान न्यूज़ भोपाल।